हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोग रेट ऑफ कॉस्ट तक जो है जो जनरल टर्म्स यूज होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में उसको हम लोग देख चुके हैं। आइए इस लेक्चर में जो हम लोग का कुछ बचा हुआ जो टर्म्स रह गया था उसको हम लोग देखते हैं। सबसे अगर जब पहले बात करें तो वो हमारा टर्म्स है प्लिंथ एरिया। ये प्लिंथ एरिया क्या होता है, चलिए आइए उसको देखते हैं। इट इज द कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल। ये क्या है ना कि कवर एरिया है किसी भी बिल्डिंग का जिसको कि हम लोग फ्लोर लेवल पे मेजर करते हैं। फ्लोर लेवल मतलब सबसे नीचे वाला मेजर, जो सबसे नीचे जो सतह होता है उसमें उसका हम लोग मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग। ये एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एक्चुअली में क्या है, देखिए आपका जो आप घर होता है आपका, अगर जो आपका इस प्रकार से घर है बनाया हुआ, मान लीजिए ई वाला एरिया ऐसा है जिसमें क्या आप रहते हैं, आपका बेडरूम है, आपने मतलब उसमें बेड वगैरह लगा के रखा है, अलमीरा वगैरह सारा चीज लगा के रखा है। और ये वाला जो पोर्शन है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका दीवार है। इस तरीके से मान लीजिए ऐसे दीवार आ रहा है, इस तरीके से दीवार है। तो ये वाला जो पोर्शन है जो दीवार है जिसमें ईंट लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन में तो कोई रहता नहीं है, सिर्फ उसमें ईंट है। तो जो प्लिंथ एरिया है ना, ये कहता है कि मेरा जो कैलकुलेशन आप जब करोगे तो मुझे कंसीडर करना, ये दीवार भी कंसीडर मेरे में करना, मुझे कंसीडर अगर जब ब्रेथ को करना है तो आप यहां से लेके यहां तक करो, ये टोटल, और यहां से लेके यहां तक आप इसको लेंथ कंसीडर करो। ये कहता है प्लिंथ एरिया। अब आगे देखते हैं क्या है हमारा फ्लोर एरिया। प्लिंथ एरिया आप समझ गए क्या है। प्लिंथ एरिया में हम लोग दीवार भी जो है, ये जो वॉल वगैरह है उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। अब अगर जो फ्लोर एरिया की बात करें तो वो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज क्लियर कवर्ड एरिया दैट इज प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल्स। एरिया ऑफ वॉल्स किसी भी बिल्डिंग का जो मतलब अगर जो एक रूम का आपका बिल्डिंग है, मतलब एक रूम बनाए हैं आप, तो अगर जो आप पूरा एरिया निकाल लो दीवार वगैरह सारा चीज का, मतलब एक मतलब घर है उसको आप काट दो, काटने के बाद आपका जो सबसे नीचे वाला जो सतह है उसको इमेज करके काटे, उसके बाद जो नीचे वाला सतह है उसको आप मापिए, दीवार के साथ आप माप रहे हैं लेंथ और ब्रेथ, तो वो है आपका प्लिंथ एरिया। अब इसमें क्या है ना कि आप अपना एरिया ऑफ वॉल्स को क्या किए हैं, माइनस कर दिए हैं। तो ये जो एरिया ऑफ वॉल्स है आपके टोटल एरिया का 10 से 15% होता है। तो प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल्स, तो ये था आपका प्लिंथ एरिया, मतलब ऐसे आपका प्लिंथ एरिया हो गया। अब ये वाला आपको जो एरिया माइनस करना है ये सबको, ये वाला सबको, तो ये अब हम लोग यहाँ से लेंथ और ब्रेथ अगर जब बताएं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो जाएगा L, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो जाएगा B। तो ये L और B जो है ये बड़ा L है और ये बड़ा B है, और ये वाला क्या है आपका, ये छोटा B और छोटा L है। उसके बाद अगर जब बात करें तो ये जो है आप अगर जब फ्लोर एरिया किसी बिल्डिंग का आप माप रहे हैं तो आपको स्टोरेज मीन्स आपका जो तल्ला होता है या महला जो आप बोलते हो, एक के बाद ऊपर जो बनता है, तो वो क्या है ना कि आपको अगर जो फ्लोर एरिया मापना है आपको, तो आप क्या करोगे कि हर स्टोरेज का, हर महला का आप जो है सेपरेटली आप मापोगे। ऐसा नहीं है कि एक ही जो नीचे वाला माप लिए फ्लोर एरिया तो ऊपर में भी वैसा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे का रीजन देखिएगा। कारपेट एरिया की अगर जब बात करें तो वो क्या है कि दिस इज अ यूजफुल एरिया ऑफ ए बिल्डिंग दैट इज एरिया ऑफ ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम etc। ये जो एरिया ऑफ ड्राइंग वॉल है, मतलब ड्राइंग रूम है, कारपेट एरिया कहने का अर्थ ये हो जाता है कि आपका रूम में क्या क्या, मतलब कोई बिल्डिंग बनाए तो आपके रूम में क्या क्या हो सकता है, आपका एक बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, आपका जो एक डाइनिंग रूम होगा, आपका बाथरूम वगैरह होगा, किचन वगैरह होगा, स्टेयर केस मतलब सीढ़ी घर जो इसको बोलते हैं, वो सारा चीज भी होगा इंक्लूडेड। तो ये कारपेट एरिया कहता है भाई मैं जो कंसीडर करने जा रहा हूं एरिया, वो कंसीडर करने जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम, जो बड़ा बड़ा रूम है उसको ही मैं कंसीडर कर रहा हूं। आप स्टोर रूम आप छोटा बनाते हो, मैं उसको नहीं कंसीडर करने जा रहा हूं कि वो कारपेट एरिया है। तो इसमें क्या है कि इन दिस एरिया ऑफ किचन, स्टेयरकेस, स्टोर्स, बरांडास, एंट्रेंस हॉल, बाथरूम, बेसमेंट etc आर एक्सक्लूडेड। इसमें क्या होगा ना कि ये जो एरिया है कारपेट एरिया में कहता है कि मैं जो है किचन का एरिया, स्टेयर के सीढ़ी वगैरह का जो घर होता है उसका एरिया, स्टोर का जो आप स्टोर बनाते हो अपने बिल्डिंग में उसका एरिया, या बरांडास वगैरह जो है उसका एरिया,
इंट्रेंस हॉल, जहां से आप कोई भी बिल्डिंग में इंट्रेंस करते हो, तो वो एरिया आपका बाथरूम का एरिया या बेसमेंट का एरिया जो है, मैं उसको मानने वाला नहीं हूं कि ये मेरा कारपेट एरिया है। तो इस सबको एक्सक्लूड कर दो तो क्या हो जाएगा, कारपेट एरिया हो जाएगा। तो इट इज जनरली 50 to 60% ऑफ द प्लिंथ एरिया। जाहिर सी बात है ये 50 से 60% ही होगा किसी प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया में सारा एरिया आ गया, किचन बाथरूम वगैरह सारा चीज आ गया, और ये वाला सबको एक्सक्लूड करेंगे तो क्या होगा, या तो 50% या 40% आपका एरिया में डिक्रीज हो जाएगा, जो इसको कि हम लोग कारपेट एरिया बोले। अब क्या है, सर्कुलेशन एरिया क्या होता है? सर्कुलेशन से अर्थ होता है कि जहां आप मूवमेंट कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो एरिया का आप उपयोग करते हैं वो है सर्कुलेशन एरिया। एरिया यूज्ड फॉर मूवमेंट, दैट इज बरांडास। बरांडास के द्वारा ये आप एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। उसके बाद क्या है ना कि हमारा बरांडास, स्टेयरकेस, सीढ़ी वाला घर से आप ऊपर जाते हो मतलब अपने छत पे। फिर उसके बाद कॉरिडोर्स, ये जो दहलीज वगैरह होता है, जो एक रूम है इस साइड भी, एक रूम दूसरे साइड है और बीच में गैप रहता है तो उसको दहलीज बोलते हैं, तो वो कॉरिडोर्स हो गया। बालकनीज, बालकनीज मतलब हम लोग जो छत के रूम के बाहर जो थोड़ा सा एरिया छोड़ देते हैं जिसमें कि हम लोग बाहर का नजारा देखते हैं, तो वो क्या है ना, वो बालकनीज, वो ETC आर टर्म है सर्कुलेशन एरिया। ये सारे एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन एरिया बोलेंगे। सर्कुलेशन एरिया की अगर जब बात करें अप्रोक्सीमेट ये कितना होता है, तो वो है प्लिंथ एरिया माइनस कारपेट एरिया। प्लिंथ एरिया टोटल एरिया, और टोटल एरिया में ये कारपेट एरिया जो कि आपका ये सब चीज को हटा दिया था, उसको अगर जब माइनस कर देंगे, ये वाला ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, तो हमको कौन सा एरिया मिल जाएगा, स्टेयरकेस, ये सब का एरिया मिल जाएगा, तो वही है। फिर उसके बाद डिसमेंटलिंग क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। डिसमेंटलिंग क्या है, इट इज ए प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ विच वी केयरफुली रिमूव एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। हम लोग क्या करते हैं ना कि डिसमेंटलिंग के द्वारा, मान लीजिए आपका एक घर है, ठीक ना, तो आपका भाई में जो है लड़ाई वगैरह नहीं हुआ आपके भाई से, तो आप क्या करते हो ना कि दोनों आप अपना क्या करते हो कि एक रूम बनाए हो और उसमें जो है पहले से एक दीवार बना हुआ था। आपने क्या किया था कि एक पार्ट आपके भाई का था, एक पार्ट आपका था। दोनों भाई मशवरा किए और बोले कि ये वॉल को हटा दीजिए। तो वॉल को हटाने का जो प्रोसेस है, जिसके द्वारा आप वो वॉल का सारा ईंट को हटा दीजिएगा और आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाएगा, फिर आप अपने भाई के यहाँ और आपका भाई आपके यहाँ आ सकता है, तो वो क्या है ना कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा आप ईंट को हटाए वो डिसमेंटलिंग है। ठीक, इट इज अ प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ विच वी केयरफुली रिमूव एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। किसी भी पार्ट का, स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे टेकिंग आउट अ वॉल इन बिटवीन टू रूम्स टू मेक इट बिगर वन। या आपको क्या हुआ ना कि आपका छोटा रूम लग रहा है, तो आप क्या किए, एक रूम को, ये वॉल को तोड़ दिए, तो फिर क्या होगा कि आपका बड़ा रूम बन जाएगा। अब इसके पीछे ये जो मेरा वॉल है, इस वॉल को मैं तोड़ दूं तो क्या होगा, काफी अच्छा सा ये हॉल जैसा मेरा हो जाएगा। तो वो जो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक दीवार को तोड़े, ये क्या है, डिसमेंटलिंग है। द मटेरियल, और हम लोग ऐसा भी तो नहीं है ना कि जो मटेरियल हम लोग डिसमेंटलिंग प्रोसेस के द्वारा जो हमको मिलेगा, जैसे ईंट वगैरह मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं उसको फेंक देंगे। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से धो के, जो उसमें जो है मोटार वगैरह लगा हुआ था, वो मोटार वगैरह को हटा के हम लोग फिर से उस ईंट का यूज किसी फ्रेश वर्क के लिए कर सकते हैं। अब हमारा एक दूसरा टर्म है डेमोलिशन। डेमोलिशन क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ विच वी ब्रेक ए स्ट्रक्चर एंड क्लियरिंग ऑफ द साइट। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर अवैध बन गया, अवैध नहीं भी बना, तो क्या करेंगे, जब अवैध बन रहा है तो सरकार क्या करती है ना कि ये अवैध बना हुआ है, इसको तोड़ो। तो क्या करता है, उसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद क्या करता है कि जो साइट है उसको पूरा क्लियर कर देता है, मतलब उसको साफ सुथरा कर देता है, और जो मटेरियल यूज होने लायक है उसको क्या करता है, वहां से निकाल लेता है। कि अब मान लीजिए आपका कोई पिलर बनाए, मतलब जो है आप अपना एक कॉलम बनाए। कॉलम बनाने पे हुआ क्या कि आपका जो है ये कॉलम में सीमेंट ना आप लो ग्रेड का लगा दिए, तो अब आप देख रहे हो कि ये जो मेरा कॉलम है वो सही है, हो ही नहीं रहा है। तब आप क्या करोगे, उस केस में आपको क्या करना है ना कि ये इसको आप तोड़ोगे। तो तोड़ने का प्रोसेस डिमोलेशन, और उसमें जो बार्स वगैरह जो यूज किए थे आप, तो वो क्या करोगे, उसको फेंक दोगे, नहीं फेंकोगे ना। तो वो बार को आप क्या किए, वो जो रिइंफोर्समेंट था उसको आप बाहर निकाल लिए, और जब दूसरा पिलर बनाने लगे तो फिर वो रिइंफोर्समेंट का आप यूज कर लिए। तो उससे आपका क्या होगा कि कुछ रुपए जो है आपका बच जाएगा। तो ये था हमारा डेमोलेशन।
अब जो है एक हमारा टर्म बच गया है BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, और जब उसका एक नेक्स्ट खुद में एक चैप्टर आएगा तब उसको हम लोग देख लेंगे। अब जो हमारा जो जनरल टर्म्स बेसिकली जो भी यूज होते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे कि जैसे अगर जहाँ एक्सकेवेशन वर्क कर रहे हैं तो मीटर क्यूब लेंगे, प्लास्टर अगर जहाँ प्लास्टरिंग वर्क कर रहे हैं तो क्या लेंगे, तो वो सारा चीज हम लोग बाद में देखेंगे। इस लेक्चर के बाद हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और अगर आप शेयर नहीं किए हैं और लाइक वगैरह नहीं कर रहे हैं वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।